हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट को कैसे सेटल करना चाहिए या क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास टू सेटल अ डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ कोर्ट। देखो, अब इसको हम दो तरीके से समझते हैं। ठीक है, जब हम यहां डिस्प्यूट की बात करते हैं तो डिस्प्यूट आर मेजरली कंसिडर्ड इन द सिविल एस्पेक्ट। ठीक है, सिविल एस्पेक्ट, नॉट द क्रिमिनल एस्पेक्ट। क्रिमिनल एस्पेक्ट में जो भी सेटलमेंट होता है वो होता है कंपाउंडिंग के बेसिस पर। ठीक है, अब पहले आपको बेसिक्स से बता देता हूं। क्रिमिनल जो मैटर्स होते हैं वो किस तरीके से सेटलमेंट किए जाते हैं। देखो, एक तो अपना प्रॉपर प्रोसीजर है, आपने एफआईआर करवाई, आप कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर के गवाही हुई, जो भी एविडेंसेस है उनको देखा गया, तर्क सुने गए और इवेंचुअली जज ने एक जजमेंट दिया दैट मे रिजल्ट इनटू अक्विटल एंड दैट मे रिजल्ट इनटू कन्विक्शन। ऑलराइट, हाउएवर ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए ऑफेंस जो है उसका नेचर है कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल चाहे खुद से कंपाउंडेबल हो, चाहे कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडेबल हो, पर कंपाउंडेबल है तो ऐसी स्थिति में पार्टीज आपस में डिस्कस करके, मांडोली करके या कोर्ट के सामने इजाजत मांग करके कि साहब हम वापस लेना चाहते हैं। एक मिथ मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं, जो भी जनरल लोग यहां पर देख रहे हैं, जो नॉन लॉ रिलेटेड ऑडियंस है यहां पर, उनके लिए कि एफआईआर वापस ले ली, ऐसी चीजें नहीं होती। एफआईआर आप अपने आप से वापस नहीं लेते हो। एफआईआर इज नॉट योर्स टू गिव और टेक, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन। इंफॉर्मेशन देने के बाद स्टेट यानी कि पुलिस जो है वो अब इसके ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, अब उसमें जो चार्जेस लगे हैं, जो ऑफेंस बनाया गया है, उस ऑफेंस में देखा जाता है कि क्या वो ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नहीं। अगर कंपाउंडेबल है तो देखेंगे क्या खुद से कंपाउंड हो सकता है, खुद से कर सकते हो, कर लो। खुद से नहीं कर सकते, कोर्ट की परमिशन से कर सकते हो तो भी कर लीजिए। हाउएवर, अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है तो ऐसे में आप अगर राजीनामा भी करते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल एस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन प्रैक्टिकलिटी दैट आर डिफरेंट। आई बिलीव आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पर लीगल एस्पेक्ट में अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है तो आप लोग आपसी डिस्कशन से या इवन कोर्ट की परमिशन से एफआईआर वापस नहीं लेते हो। एक तरीका कोर्ट के थ्रू ही है, जो है नॉन कंपाउंडेबल केसेस में 482 या फिर रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल करके एफआईआर को क्वॉश करवाने का। नाउ दिस इज नॉट आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बेसिस पर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि सर ऐसी ऐसी चीज हो गई है। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस भी नॉन कंपाउंडेबल बना दिए गए हैं। राइट, अब ऑफेंस छोटा है, नॉन कंपाउंडेबल है, आप कर नहीं सकते, लेकिन आपने सेटलमेंट कर लिया। नाउ इन सच केसेस समटाइम्स द कोर्ट परमिट्स कि हाँ चलिए ऐसा कर लेते हैं, लेट्स क्वॉश द एफआईआर एंड नॉट प्रोसीड विद दैट एनी फर्दर। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिमिनल केसेस में ही देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट। ये एक तरीके की फाइनल रिपोर्ट ही होती है, खात्मा बोलते हैं इसको हिंदी में। राइट, ये तब होता है जब सबूतों का अभाव हो। राइट, सो लेट्स से देयर इज एन एफआईआर दैट हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू and the police is unable to find any kind of evidence, any kind of independent witnesses, any kind of substance in the FIR against you, सबूतों के अभाव में वो एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं कि साहब हमें इस मामले में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, यहां भी कोर्ट जाने से पहले आपका मामला सेटल हो गया। लेकिन अगर आप ये नहीं कंसिडर कर रहे, अगर हम लोग अब सिविल डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं, तो सिविल डिस्प्यूट्स को दो तरीके से डील किया जाता है। एक जो कोर्ट रूम प्रोसीजर्स हैं, जो आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, दूसरे जो आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहले आता है आपका मीडिएशन, दूसरा आता है आर्बिट्रेशन, तीसरा कॉन्सिलिएशन, चौथा लोक अदालत। अब लोक अदालत के बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी के तीन मैं आपको बता देता हूं।
मीडिएशन यानी कि पार्टीज की आपसी सहमति से सिविल मामले को खत्म करना। सिविल क्या है? सिविल है दो पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट। ठीक है, दो पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट है तो पार्टीज अगर चाहें तो आपस में चर्चा करके उसको खत्म भी कर सकती हैं। ऐसे में एक अन्य व्यक्ति को, एक निष्पक्ष व्यक्ति को मीडिएटर बनाया जाता है, जो कि उस पूरे सेटलमेंट को रिकॉर्ड करता है और साक्षियों के सामने उस सेटलमेंट को ड्रॉ किया जाता है कि पार्टी 1 ने ये अग्री किया, पार्टी 2 ने ये अग्री किया, अब हेंसफोर्थ ऐसा ऐसा इनका मामला चलेगा। राइट, दे हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट एंड उसको साइन कर देती हैं दोनों ही पार्टीज अलोंग विद द विटनेसेस। उसकी अच्छी खासी वैलिडिटी होती है, पर उसको एनफोर्स करा पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। राइट, बिकॉज इट डज नॉट हैव a strong legal backing behind it, as opposed to arbitration. Arbitration में arbitrators अपॉइंट किए जाते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इसको गवर्न करता है। एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है या फिर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जाता है, जो बैठ करके मामलों को सुनती है। राइट, वो ट्रिब्यूनल या वो व्यक्ति मामलों को सुनेंगे एंड उसके बाद दोनों पार्टीज को सुन के आपकी सहमति हो या ना हो, एक ऐसा आदेश पारित करेंगे आर्बिट्रेटर साहब जो कि सिविल कोर्ट की डिग्री जितनी वैलिडिटी रखता होगा। मतलब अब आप सिविल कोर्ट नहीं गए, आप आर्बिट्रेटर के पास गए और आर्बिट्रेटर ने क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया और उस ऑर्डर की वैल्यू उतनी ही है जितनी सिविल कोर्ट की डिग्री की। तो मतलब अगर आप उसका पालन नहीं करते तो आपके ऊपर भी कंटेम्प्ट लग सकता है, गिरफ्तार हो सकते हैं, प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। सारी चीजें जो सिविल कोर्ट कर सकती थी वो आर्बिट्रेटर कर रहा है। अलग कैसे है? सिविल कोर्ट में बहुत सारा प्रोसीजर है, इतनी कोर्ट फीस जमा करो, इतने समय समय में आपकी लंबी लंबी डेट्स लग रही हैं, आपको ये इतने सेट में देना है, ये प्रोसीजर है, ऐसे चलेगा। आर्बिट्रेशन में ये सारा हेडेक खत्म होता है। आर्बिट्रेशन इज फॉर द ईज एंड कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, कि पार्टीज के लिए कन्वीनियंट हो, अपने रूल्स खुद बना लो, जगह डिसाइड कर लो कहां बैठना है, कोई कोर्ट वगैरह आवश्यक नहीं है, डिसाइड बाय योरसेल्फ, राइट, एंड प्रोसीड फर्दर। उतना ही स्ट्रांग जितना सिविल कोर्ट है, लेकिन काफी फ्लेक्सिबल ताकि पार्टीज बहुत इजीली इस काम को कर पाए। देन यू हैव कंसिलिएशन। कंसिलिएशन काफी हद तक हमारे मीडिएशन से मिलता जुलता है। राइट, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के बीच की चीज समझ लीजिए। आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को जब पढ़ेंगे तो इसके विषय में आपको और जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ है दैट इज लोक अदालत। क्यों प्रचलित हुआ है? यह तो हमेशा से चलता आ रहा था। यह प्रचलित इसलिए हुआ क्योंकि हाल फिलहाल में हमने बहुत बड़े, बहुत नामी गिरामी वकीलों को सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ बैठे देखा एक लोक अदालत में इन द सुप्रीम कोर्ट। व्हाई? व्हाट वर दे डूइंग? दे वर ट्राइंग टू एमिकेबली रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज। वो चाह रहे थे कि इन लोगों के डिस्प्यूट्स को बहुत शांतिमय तरीके से रिजॉल्व कर दिया जाए। राइट, so that was the case. Now what happens is कि जब भी कोई मामला आया, कोर्ट चला गया, ठीक है, सिविल किस्म का मामला, एंड पार्टीज को मौका नहीं मिल पा रहा है आपस में बैठ करके उसके ऊपर कोई भी निराकरण करने का। कोर्ट कह सकती है भाई इसको एक बार आप चाहें तो लोक अदालत में सेटल कर लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के क्लेम्स होते हैं, राइट, आपके जो भी इंश्योरेंस के क्लेम्स होते हैं, आपके जो भी ये सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, आपके जो भी बैंक या लोन रिलेटेड कोई भी क्लेम्स होते हैं, बैंक्स के आपके अगेंस्ट या आपके बैंक के अगेंस्ट कोई भी होते हैं, आपके जो भी ट्रैफिक चालान वगैरह होते हैं, इन सारी ही चीजों को लोक अदालत में बैठ करके सेटल किया जा सकता है। जो डिक्री आती है, जो लोक अदालत का सेटलमेंट होता है, वो भी उतना ही एनफोर्सेबल होता है जितना कि कोई जजमेंट या कोई डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में इन परिस्थितियों पर जाना, इन ऑप्शंस को अवेल करना इज अ वेरी वेरी रीजनेबल आइडिया, इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल चॉइस फॉर द पार्टीज, क्योंकि वो कोर्ट के उन सारे पचड़ों से भी बचते जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली वो ये भी करते जा रहे हैं। लेकिन पता है सबसे अच्छी चीज क्या होती है? अगर कभी कोई मामला है तो बिफोर गोइंग टू द कोर्ट, बिफोर एनीथिंग, नोटिस। दिस इज द वन बिग थिंग
जो आपको लगभग हर वकील करता हुआ दिखेगा। सेंड अ प्रॉपर लीगल नोटिस, बोलते हुए आपने ऐसा किया, ये गलत था, मुझे इतनी क्षतिपूर्ति आपसे चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, या अगर आपका कोई जवाब है तो उसको प्रेषित करें। अगर आप ऐसा कहते हुए सामने वाले को बताते हैं तो पहली चीज हमारी तरफ से ये क्लियर हो जाता है दैट वी आर एक्टिंग इन गुड फेथ। हम आपको उलझाना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना जो हक है वो मांगना चाहते हैं, आपकी गलती पर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने गलत किया। हम गुड फेथ में काम कर रहे हैं और सामने वाले का एक स्टैंड हमें उसी टाइम पर क्लियर हो जाता है कि क्या ये व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है या फिर ये आकर के पूरे केस को आर्ग्यू करेगा, फाइट करेगा। राइट, सो दिस इज हाउ अ मैटर कैन बी सेटल्ड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। अगर आपके दिमाग में और कोई ऐसे आइडियाज हैं तो डेफिनेटली हमें बताइएगा इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए हर उस व्यक्ति के साथ जो लॉ से रिलेटेड हो या ना हो पर उसके लिए जानकारी काम की हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।